आप सबको संगीता मिश्रा का यथोचित अभिवादन। आज मेरी लेखनी उस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करेगी जहां अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बस उनके लालन पालन में कोई कमी न रह जाए। खुद चाहे कितना तूफानों को झेलना पड़े, परंतु अपने जिगर के टुकड़ों को सुमधुर हवा का झोंका ही प्रदान करते हैं। उन्हें उन झंझावातों का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होने देते। सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपनी संतान के लिए ताउम्र जिंदगी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। उनकी अपनी उम्र कितनी भी हो जाए, चलने में लाचार हो जाए, परंतु संतान की जिंदगी में रफ्तार बनी रहे, उसके लिए जोश भरते रहते हैं। उनके इन प्रयासों से ही हम पूरी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो पाते हैं। बच्चे शायद कम उम्र में ये बात नहीं समझ पाते, परंतु जब खुद माँ बाप का ओहदा पाते हैं तो दुगने जोश से संतान के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। कहते हैं ना, माँ बाप के कर्ज से उरण कभी नहीं हो सकते, लेकिन अगर अपनी संतानों को सुखमय जीवन दिया तो काफ़ी हद तक हम उसको उपकार से मुक्त माने जाते हैं। इसलिए हर संतान को अपनी माँ बाप का किया जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए और अपनी संतान को वैसे ही मार्गदर्शन भरण पोषण करना चाहिए और उसका जीवन सफल बनाना चाहिए। ये तो एक श्रृंखला की भांति है। इससे यूं ही अटूट मजबूत बनाए रखने में ही परिवार एक बंधन में बंधा रह सकता है। आज मेरी लेखनी उसी माँ का सजीव चित्रण करेगी जिसने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। उसे वो सब कुछ दिया जो सुयोग्य माँ देती है। उसने उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, भले उसका अपना जीवन कमियों से भरा पड़ा था। कहीं कोई सुख की किरण नहीं दिखती थी, जिंदगी बुझी बुझी सी थी, परंतु संतान की जीवन में सुख रहे, शांति रहे, जीवन रोशन रहे, चमकता रहे, यही चाहती थी। उसकी संतान के जीवन में अंधेरा लेश मात्र भी ना रहे, उसने खुद को अंधकार में झोंक दिया। तो आइए उस माँ ने अपने अंधकार में जीवन से कैसे लौ जलाकर संतान को प्रदीप्तमान किया, रोशन किया। चलिए उस रोशनी को देखते हैं। स्नेहा की अच्छी खासी गृहस्थी को न जाने किसकी नज़र लग गई। आज उसके पति की सड़क दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई। स्नेहा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही गिर गया हो। इतना लंबा जीवन और छोटी सी बच्ची के साथ अकेले कैसे पूरा करेगी? उस नन्ही की जान को सब सुख सुविधा कैसे मुहैया कराएगी? कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसे परिवार से थी कि सड़क पर भीख भी नहीं मांग सकती। वो तो दोनों तरफ से फंस चुकी थी, पति की मृत्यु और छोटी सी बच्ची। दिन रात बस यही सोचती रहती और यही खोजती रहती, कैसे करूं, क्या करूं। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। आज बेटी को वैक्सीन लगवाने जाना था, हाथ में पैसे नहीं थे। सुबह ही निकल पड़ी, अस्पताल पहुंची, डॉक्टर से पूरी आप बीती बताई और वैक्सीन में रियायत मांगी। डॉक्टर ने उसके बहुत कहने पर कुछ पैसे कम कर दिए। वैक्सीन लगवाकर जब वो जाने लगी तो डॉक्टर साहिबा ने उसे रोकते हुए बोला, बेटा, एक तरीका है पैसे कमाने का, तुम्हारी बच्ची का लालन पालन बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्नेहा को जैसे उम्मीद की किरण दिखी। जी मैडम, बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। परंतु मैडम, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ। डॉक्टर साहिबा बोली, बेटा, उस काम में पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं। तो मैडम जल्दी से बताइए, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। मेरी बेटी कम से कम 2 टाइम का दूध तो पी पाएगी। डॉक्टर ने किराए की कोख के बारे में बताया। किराए की कोख देने की सुन वो डर गई। मैडम, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। डॉक्टर साहिबा बोली, अरे नहीं बेटा,
उसमें तुम्हें किसी के साथ रहना नहीं है। बस किसी ज़रूरतमंद दंपत्ति का सैंपल लेकर मैं तुम्हारे गर्भाशय में डाल दूंगी। तुम्हें बस अपनी कोख उन्हें 9 महीने के लिए किराए पर देनी होगी। उसके वो तुम्हें वाजिब पैसे भी देंगे। कोख भी किराए पर? चढ़ने लगी। अभी तक तो मकान, दुकान, जेवर, कपड़े, गाड़ी आदि आदि किराए पर मिलते थे। हे ईश्वर, कैसी तेरी विडंबना! अब मातृत्व भी बिक रहा है। स्नेहा ने बड़े दुखी मन से कहा और डॉक्टर साहिबा से बोली, मैडम सोच के बताऊंगी, कल आकर बताती हूँ। रास्ते भर स्नेहा ऊहापोह में करे कि ना करे। घर पहुँचते ही बेटी को वैक्सीन की वजह से बुखार आ गया। वह दौड़कर मेडिकल स्टोर गई, पर पैसे न होने की वजह से और पहले ही इतना उधार होने के कारण उसे दवा नहीं मिली। वह कई जगह सबके पैर पकड़ती रही, पर निराशा ही हाथ लगी। वह थक हार कर उन्हीं डॉक्टर के पास गई और उनसे उधार दवा ली और किराए की कोख देने को राज़ी हो गई। डॉक्टर ने कहा, हम तुम्हें जब बुलाएंगे आ जाना। जी हाँ बोल बेटी को गोद में स्नेहा ले बाहर निकल पड़ी। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बुलवाया। स्नेहा अस्पताल पहुंची। एक दंपत्ति से डॉक्टर ने मिलवाया। बेटा, ये तुम्हारी कोख किराए पे लेना चाहते हैं। तुम्हें उसकी पूरी कीमत देंगे। पूरे 9 महीने तुम्हारे खाने पीने और दवा का इंतज़ाम भी करेंगे। प्रसव की पूरी खर्चा भी यही करेंगे। बस तुम्हें इनकी अमानत को 9 महीने बहुत संभाल के रखना है। स्नेहा आंखों में आंसू भर बोली, मैडम, मैं भी एक माँ हूँ। माँ का कर्तव्य निभाने के लिए ये कदम उठाया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इनकी संतान पूर्ण स्वस्थ जन्म ले। पूरे 9 महीने उन पति पत्नी ने उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छी से अच्छी चीज़ खाने की दी, कपड़े का इंतज़ाम किया। 9 महीने कोई कमी नहीं रही। आज 9 महीने पूरे हो रहे थे। अब कभी भी प्रसव हो सकता था। वह शुभ घड़ी आई, पुत्री हुई। पति पत्नी बहुत खुश। लक्ष्मी जी घर आई हैं। स्नेहा का पूरा खर्चा उठा बेटी घर ले गए। ऐसे ही स्नेहा किसी न किसी की गोद भरने लगी। बेटी को हर सुख सुविधा मिलने लगी। बेटी का जीवन सुखमय होने लगा। हर बार जब भी वो प्रसव धारण करती तो उसको वाजिब पैसे मिलते और उसका पूरा ख्याल रखा जाता। इस बार भी पति पत्नी ने उसका पूरा ख्याल रखा, कोई कमी नहीं छोड़ी। इस प्रसव में उसको बहुत तकलीफ़ रही, परंतु पति पत्नी ने उसका बहुत ख्याल रखा, हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराईं। कई प्रसव होने के कारण वो बहुत अंदर से कमज़ोर हो गई थी। उसमें अब ताकत नहीं थी। उसने सोच लिया था, अब शरीर साथ नहीं देता, अब कोख किराए पर नहीं दूंगी। इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि बेटी को पाल लूँगी। प्रसव पीड़ा बहुत तेज़ हो रही थी, परंतु प्रसव हो नहीं पा रहा था। किसी तरह डॉक्टर ने इंजेक्शन दे प्रसव करवाया, पर यह क्या, बेटा होते ही स्नेहा की पल्स बहुत धीमी हो गई और उसने टेबल पर ही दम तोड़ दिया। नर्स ने बाहर खड़े दंपत्ति को बेटे की खबर दी। उन्हें जैसे जन्नत मिल गई हो। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर संतान सुख से अब तक वंचित थे। पर जैसे ही नर्स ने स्नेहा की मृत्यु की खबर दी, वो जैसे पत्थर से हो गए। बेचारी जिसने उन्हें कोहिनूर दिया, उसकी खुद की चमक खत्म हो गई। स्नेहा की बेटी भी वहीं अस्पताल में थी, खेलने में मग्न थी। उसे अपने पर आए संकट का कुछ भी भास ना था। उन्हें पत्नी ने उस बेटी की ओर देखा और सोचने लगे, जिसकी माँ ने इतनों को मातृत्व सुख पहुँचाया, आज वे बेचारी खुद मातृत्व सुख से वंचित हो गई। डॉक्टर ने बेटा उन्हें सौंपा और पूरी कार्रवाई करी। उस दंपत्ति ने बेटा गोद में लिया और स्नेहा की बेटी का हाथ थामा और अस्पताल से बाहर जाते हुए इतना ही बोले, डॉक्टर, स्नेहा ने एक नहीं 2-2 संतानों का सुख दिया, उसके हम जीवन भर आभारी रहेंगे। दोस्तों,
जो हम पर उपकार करे उसका हाथ जीवन भर थाम लो। उसके उपकार से को चुकाने का इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा।